हम लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में अपने सेवेज मोमेंट्स दिए, जिस टाइम पे हम लोग को लगता है ना कि भाई ये चश्मा पहनो और मैं सेवेज मोमेंट एंजॉय करोगे। भाई क्या लाइन मारी है मैंने, एंड ऐसी लाइन शायद ही कोई मार सकता था, जो मैंने मारी है। एंड नाउ एंजॉय दैट मोमेंट। सब लोग को हंसी आ रही है, मजे आ रहे हैं, लेकिन कभी कभार वही हंसी मजाक में हम लोग कुछ ऐसी सच्चाइयों को बोल देते हैं जो किसी ना किसी को तो चुभी होंगी, एंड वो एक रियलिटी चेक भी देखी जाती है। लाइक मैं एग्जांपल लेके चलूं, भाई बॉलीवुड के मैं बहुत सारे इंटरव्यूज को खंगाला है जहां से तुम लोग कुछ चीजें मैं निकाल के लेके आया हूं। आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं और एक्टर की समझ में ही नहीं आ रहा क्या या यू कैन डू इट, यू नो यू विल कम हियर एंड देन यू विल गो देयर, एंड एक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या, बस सीधे सीधे बोल देना यार। एंड बात लेकर चलो वो इतनी ज्यादा बेसिक चीज है कि भाई हम लोग बतिया रहे हैं आपस में, तो हिंदी में बतियाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो एक कनेक्शन बिल्डअप करके जाता है। एंड हमारी पूरी मूवी हिंदी में शूट हो रही है, लेकिन नेपो किड्स का एग्जांपल लेकर चले, भाई इंग्लिश में ही बतियाना, उनको हिंदी बोलने ही नहीं आती है। प्रैक्टिस कब करेंगे अपनी लोकेलिटी में ना, प्रैक्टिस कब करेंगे, डायरेक्टर के साथ बातचीत करके ना, भाई वो उस तरीके के डायरेक्शन को समझा रहा है तुम लोगों को, उस तरीके के डायरेक्शन को ओवर बता रहा है तुम लोगों को। सो सेट्स पे कैसे बातें होंगी इंग्लिश में, यू हैव टू गिव दिस, वी हैव टू गिव दिस, नहीं हो सकती है ना बाबू ऐसी चीजें। एंड अगर ऐसी चीजें कहीं पर भी हो रही है ना, वो दूर से नजर आ जाती है कि भाई हाँ इस मूवी के अंदर कहीं ना कहीं तो कमी है, चाहे वो कमी कहीं दिख नहीं रही हो कि भाई ये खाली खालीपन इसका क्यों लग रहा है, इसकी एक्टिंग में वो बात क्यों नहीं लग रही है, डायरेक्टर ने इसको क्या सब चीजें समझाई नहीं थी क्या। बिकॉज एक मूवी को बनाने के लिए सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता भाई, बैक एंड में सब हजारों बंदे लगे होते हैं, तब जाके एक परफेक्ट शॉट निकल के आ पाता है। एंड अब इसका जीता जाता एग्जांपल जो करारा मार्केट में आया है धुरंधर का, ये ऑलरेडी नो इट कि भाई किस हिसाब से सब चीजें परफेक्ट हुई थी, तब जाके एकदम ब्रिलियंट एक्टिंग, जब जाके एकदम ब्रिलियंट चीजें निकल के आई जिसको हम लोग सदियों तक याद रखेंगे। आदित्य था। देखो आज 7 तारीख आ गई, हम लोग को पता ही नहीं लग रहा है कि भाई ओवरऑल हम लोगों ने 5 महीने ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिए। 5वां महीना चल रहा है अभी, तो 4 महीने हमारे गए कहाँ। मार्च में थोड़ा बहुत हम लोग को रिमेंबर होता है कि भाई कोई कंट्रोवर्सीज वगैरह नहीं हुई थी, तो दिन अच्छा जा रहा था, समझ में आ रहा था कि दिन जा रहा है, वी आर एंजॉइंग दैट शिट। एंड वही है कि हम लोग कंट्रोवर्सीज वगैरह में बिजी रहते हैं, हम लोग न्यूज वगैरह देखते रहते हैं, तो हमारा टाइम तो ऐसे बर्बाद हो जाता है। बट मैं न्यूज वालों को कुछ गाली देना नहीं चाहूंगा, भाई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो दिखाना चाहिए वो दिखाते नहीं है, एंड जो दिखा रहे हैं वो काम का ही नहीं है। एंड यही जब ये यश के साथ इंटरव्यू करा गया तो भाई एक सेवेज मूवमेंट और निकल के आया, controversies. I don't like it, but controversies likes me. I mean, what is the idea? Are these one-liners important in a way to show this macho hero? According to me, it's a humor. You know, you can use it by saying controversies. I don't like it, but controversies likes me. I can't avoid. Every day you have to sit on a prime time and you may have to discuss about certain things. एंड ये पूरा ओवरऑल डायलॉग ना उन लोगों पे तमाचा मारता है कि भाई कंट्रोवर्सीज में बिजी रहो, न्यूज वगैरह देखते रहो। न्यूज वालों को भी बोला कि भाई ये सब चीजें करते रहो, बैक एंड में ये डबल मीनिंग वाली चीजें, ट्रिपल और चौपल मीनिंग वाली चली गई कि भाई कुछ भी बोल दिया उसने ऐसे सेंस में बोला ना कि सबको बात लग भी गई एंड सबको बात लगी भी नहीं। एंड वो एक ऑनेस्ट और ब्रूचल ओपिनियन अंदर से निकल गया कि भाई हाँ तूने सही बोला, तूने गलत बोला है, जो मर्जी बोलो बट अच्छा बोला है। एंड जब यश भैया तक पहुंच चुके हैं तो साउथ इंडस्ट्री की थोड़ी बहुत जो चीजें हीरोइज्म वाली फॉलो होती है उसकी बात तो मानना चाहोगे तुम लोग कि भाई हाँ किस तरीके से करी जाती है बैकएंड में। एंड अपने संजू दादा ने बोली तो बिल्कुल ही ब्रूचल एंड ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ बोली होगी, क्योंकि भाई बंदा फिल्टर रखता ही नहीं है इंटरनेट पे, कुछ भी आके कुछ भी बक देता है, जो उसके मन में होता है वो बोल देता है। दारू पिएगा। They've always believed in heroism. They've always made films according to that. They've considered the hero a larger than life person. I travel a lot. I go to UP. I go everywhere. I go here. They say कि बाबा क्यों नहीं करते? You know वो सिटी वाला काम, वो रघु किधर गया, वो अपना खलनायक किधर है, और कांचा चीना वैसा कुछ चाहिए, आप ऐसा करते, you know this is what they're waiting for. एंड ये हीरोइज्म वाली बात से मैं बिल्कुल ही एग्री करता हूँ भाई, ये हर जगह पे फॉलो होती है, बट ये साउथ इंडस्ट्री में ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है कि भाई हाँ वहाँ के जो भी सेलिब्रिटीज हैं, वहाँ के जो भी लोग हैं उनको ज्यादा पूजे जाते हैं। लेकिन वही बात लेकर चल बॉलीवुड में तो आजकल भाई ड्रामे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बिकॉज ऑफ द न्यूज वगैरह, बिकॉज ऑफ द सटल थिंग जो भी हो रही है बैक एंड में। हम लोग उसको प्यार नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करता है। जो मूवी सारी वो डिजर्व करती है एंड उस हिसाब से पैसे कमा के जाती है, क्योंकि हम लोग को चाहिए अब क्या इंटरनेशनली सिनेमा की, भाई हाँ फार लेवल की चीजें बनाओ। हम लोग ने ये सीरीज देख ली, हम लोग ने वो सीरीज देख ली, भाई तुम्हारी मूवीज में उस तरीके का दम ही नहीं रहा। एंड यही बात विजय भैया भी बोल के जाते हैं कि भाई हम लोग को यूनाइट होना पड़ेगा, हम लोग को बेटर मूवीज बनानी पड़ेगी, बट हम लोग उस बात पे कभी जा ही नहीं पा रहे। More people speak English and more people watch English films. Are they more talented than us? I don't believe so. I think our stars are equally or more talented than them. They're just bigger stars because more people watch their films and more people know their language.
So for the Indian film industry to grow, for our budgets to become bigger, for us to make greater cinema, for us to become relevant, stay powerful, we have to unite the country through cinema. National cinema is the way forward, and it's going to make us a very powerful country and our industry very powerful, are my thoughts. एंड विजय देवरकोंडा ने जब ये बात बोली ना, ये मेरे दिल को छू गई कि भाई हाँ, ऑनेस्ट भी बोला बंदे ने एंड सब कुछ बोला भी है कि भाई इस तरीके की चीजें करनी चाहिए, बट उस हिसाब से कर ही नहीं जा रही चीजें, क्योंकि आज के टाइम पे हीरोइज्म को फॉलो करा जाएगा जिसके जरिए पैसे कमाए जाएंगे एंड ये सिर्फ बिजनेस बन चुका है। एंड जो क्रिएटिविटी लाइक करते हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है एंड हम लोग को मास मीडिया बनाना पड़ेगा भूत बंगला जैसे, जिस वजह से हम लोग की मूवीज चलेंगी। एंड अगर हम लोगों ने थोड़ा सा मूवीज को नीच डाउन कर दिया कि भाई इस टॉपिक के ऊपर बनानी, मूवी नहीं चलेगी, क्योंकि लोगों को चाहिए ओवरऑल मसाला मूवीज। एंड मसाला मूवी से मुझे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज याद आ रहे हैं जो थूथू करते हैं, बूबू करते हैं, बोलो जुबा केसरी। एंड तुम लोग बोलोगे ऐसे लोगों से कौन ही इन्फ्लुएंस होता है। मैंने हाल ही में ऐसे बहुत सारे क्लिप देखे ना इंटरनेट पे, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भाई सलमान खान सच में वो थूथू करता है, बूबू करता है, अजय देवगन सच में गुटखा खाता है, दैट्स व्हाई ही दैट इज अ हेल्थियर ऑप्शन उनको लगता है एंड इसी वजह से वो नहीं मारा तो हम कैसे मर जाएंगे। एंड यही चीज जब पूछी गई रोहित शेट्टी से, रोहित शेट्टी गिव लाइक दैट आंसर कि हम लोग यहाँ कुछ और डिस्कस करने आए, कुछ और डिस्कस करते हैं, लेट्स मूव इट ऑन। अबे मैं उसी के लिए बोलूंगा पूछा कि था कि उनको लोग छोड़ना उनको देखते चाहिए, हैं फिर ऐसे। तुम लोग जाओगे 1 घंटे में 3 कटिंग ढूंढोगे, एक कंपनी का मिल जाएगा अजय का, शाहरुख का कहीं वानखेड़े का मिल जाएगा, सलमान का कहीं का मिलेगा, वो कटिंग और मेरा कटिंग चलेगा। क्यों आज का दिन छोड़ देते हैं अपन एक अच्छे कॉज के लिए। एंड इस मोमेंट से ना मैं गहराई को समझ पा रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने बोल दिया कि भाई ये एक्टर ये सब चीज़ें करता है, इस वजह से करता है, पैसे खाता है, करनी पड़ती चीज़ें, तो भाई आगे से वो बंदा तुम्हारी मूवी के अंदर काम नहीं करेगा, आगे से तुम्हारे उसके रिश्ते बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएंगे। तुम भाई अपने दोस्ती यारी में बोल सकते हो, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, 4-5 सेलिब्रिटीज बैठे हुए हैं, तुम वहाँ पर बोल सकते हो। तुम एक इंटरव्यू में बैठे हुए तब तुम ऐसी बातें नहीं बोल सकते हो, क्योंकि किस बात का कब बतंगड़ बन जाए तुम लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं है। एंड रोहित शेट्टी का मूव अच्छा तो लगता है, बट हम लोग के लिए ऑनेस्टी बात बोलूँ तो अच्छा है ही नहीं कभी, एंड अच्छा हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी आर द स्मार्टर। बट ऐसी जनसंख्या जब देखती है ना कि भाई वो इन्फ्लुएंस होने लगती है ऐसे सेलिब्रिटी से, वहाँ दिक्कत आ जाती है। एंड जब मैं मूवीज वगैरह के इंडस्ट्री के बाद लेके ही चल रहा हूँ कि भाई टेस्ट वगैरह हमारा बदल रहा है, चीजें 10 तरीके की बदल रही है, हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं। पैंडेमिक के टाइम में हम लोग ने इतनी ज्यादा मूवीज वगैरह देख ली हैं जिस वजह से हमारा टेस्ट बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट हो चुका है और हम समझने लगे दूर से कि भाई ये मूवी बढ़िया है नहीं है, स्टोरी कैसी है, स्टोरी कैसी नहीं होनी चाहिए। एंड यही चीज नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भी दिमाग में आई थी कि भाई हाँ ये चीजें इस हिसाब से हो रही है, इवॉल्व क्यों नहीं हो पा रही, हम लोग बेटर मूवीज क्यों नहीं बना पा रहे। मैं ये सोच रहा था कि पैंडेमिक के बाद शायद 2 साल के बाद, 2 साल जो हम घर में रहे तो पूरे वर्ल्ड का सिनेमा देखा होगा लोगों ने, तो कुछ सलाहियत आएगी। बट जिस तरह की पिक्चर अभी हिट हो रही है तो ऐसा लगता है कि भाई सलाहियत गई, दे लेना, यहाँ एंटरटेन करो और सुपरफिशियल लेवल पे एंटरटेन करो। बट एट द मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से यही पूछना चाहूँगा, भाई आप भी तो बेटर मूवीज नहीं कर रहे हो ना, उस पर क्या कहना चाहोगे? क्या हुआ, लोगों को ज़्यादा मसाला मूवीज पसंद है, दैट्स वाई ही आप नहीं बना रहे हो। मैं इस एक्टर की एक्टिंग रेंज को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ भाई, जब भी एक्टिंग रेंज के अंदर आता है ना, जब भी ये डिफरेंट टाइप ऑफ रोल को परस्यू करता है एंड खासकर विलन वाले रोल करता है, भाई मैं फ़ैन हो जाता हूँ। एंड आई थिंक मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपने भी बहुत सारी पास्ट में मूवीज़ करी है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको भी एक्टिंग रेंज सुधारने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्क्रिप्ट चॉइसेस बेटर चूज़ करने की ज़रूरत है जो आप कर सकते हो आई थिंक। एंड तुम्बाड़ 2 में वो एग्जाम्पल सेट होगा आई थिंक। एंड नेक्स्ट इंटरव्यू देखने के बाद मुझे मगरमच्छ के आंसू याद आते हैं, पता नहीं क्यों भाई। आमिर खान की पास्ट लाइफ जब से मैंने पढ़ी है ना, तब से मेरा दिमाग खराब हो रखा है कि भाई बंदा ने ऐसी चीजें कर रखी है पास्ट में। छोड़ो, पहले उसके इंटरव्यू पे आओ तो बताऊं तो भाई वो अपने घर परिवार को टाइम नहीं दे पाता था बिकॉज ऑफ द एक्टिंग एंड बिकॉज ऑफ द फिल्म करियर। सो थोड़ा बहुत रोने लगा था जब इंटरव्यूज वगैरह में आया। आप जब छोटे होते हैं आपके डर होते हैं, आपके फियर्स होते हैं, आपकी उम्मीदें होती हैं, तो मैं था नहीं उसका हाथ पकड़ने के लिए। और इस बात का मुझे बहुत शार्पली अंदाजा है कि वो वक्त वापस नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद मुझे ना उसके पास थिंग याद आती है कि भाई ये इंटरव्यू 2022 का है एंड 2023 में आई थिंक या 2022 में तुम्हारा डिवोर्स हुआ था। ये कैसे हो गया? एंड डिवोर्स हुआ उसके बाद तुम किसी और बंदी के साथ चले गए एंड तुम्हारी और पास्ट कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ देख के तो भाई दंगल में क्या सीन करे थे आपने, दंगल से पहले क्या सीन करे थे, एंड लगान मूवी के टाइम आपने क्या चीजें करी थी, उसके बाद भी आप रो रहे हो, उसके बाद भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई आप टाइम नहीं दे रहे हो। भाई आप अपने बच्चों को टाइम दोगे ही कैसे जब आप उनके लिए नई मम्मियाँ ढूंढ रहे हो? तो ये भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है भाई, मेरे को पता है। इस वजह से बहुत लोग बोलेंगे भाई जो आमिर खान को फॉलो करते हैं, भाई दैट्स अ फेक, दैट्स अ रियल। जो भी चीज़ें मैंने तुम लोग को बताने की कोशिश करी, जाके अपना रिसर्च करना, जो भी मानना हो मानना, मेरी बात को नहीं मानना हो तुम्हारी मर्जी है, दैट्स अबाउट द वीडियो। जो भी मुझे चीज़ें लेके मैंने बताने की कोशिश करी,
अबाउट दैट वीडियो। जो भी चीज़ें लगी बताना कमेंट्स करके, बेकार थी सही थी, मेरे अकॉर्डिंग जो भी मैंने चीज़ें बताई मैंने यहाँ से बताई, अब तुम लोग यहाँ से बताओगे तुम्हारी गलती। दैट्स अबाउट द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।